हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एग्जाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीके के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला है, संविधान सभा के विचार विमर्श का मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। अगर बात करी जाए राज्यसभा की संरचना की, तो वो संविधान के अनुच्छेद 80 में दी गई है। अगर बात करी जाए राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, तो वो है 250। और वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी चुने जाते हैं। अगर बात करी जाए राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो वो है 30 वर्ष। अगर बात करी जाए राज्यसभा के सभापति की, तो वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि अनुच्छेद 89 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है सिवाय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला। कोयला इसका राइट आंसर है। अगर बात करी जाए कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें से पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पिट कोयला। इसमें से एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, जिसमें 94 से 98% कार्बन होता है। अगर बात करी जाए बिटुमिनस की, तो यह सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। और बात करें जाए लिग्नाइट की, तो यह भूरे रंग का कोयला होता है, जिसे भूरा कोयला कहते हैं। और पिट कोयला निम्न कोटि का कोयला होता है, जो कि सबसे ज़्यादा धुआं भी देता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपति। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगर बात करें अन्य उपाधियों की, तो जैसे गुरुदेव, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता था, जो कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने इन्हें यह उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेताजी सुभाष चंद्र को, जो कि सबसे पहले अडोल्फ हिटलर ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली की महिलाओं ने यह उपाधि दी थी ने। देश रत्न या फिर अजात शत्रु, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था, सबसे पहले महात्मा गांधी ने उपाधि दी थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि महात्मा गांधी ने दी थी। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी ये उपाधि सुभाष चंद्र बोस को। स्वामी विवेकानंद, जो कि महाराजा खेतड़ी ने दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने यह उपाधि दी थी इन्हें। राजा मोहन रॉय के लिए यह उपाधि थी राजा, जो कि अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में भारत की पहली बार राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना की थी। नेक्स्ट है, जब साइमन कमीशन ने भारत में आया था, तब भारत का वायसराय कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन के समय भारत में साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि जिसकी एग्जैक्ट डेट थी 3 फरवरी 1928। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950।
अगर बात करी जाए राष्ट्रीय गीत की यानी नेशनल सॉन्ग संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो वो था 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वी.के. कृष्ण मेनन। नेक्स्ट है अकबर के शासन में कौन सैन्य विभाग का प्रमुख था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मीर बख्शी। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर का विश्वस्त सेनापति कौन था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मान सिंह। नेक्स्ट है गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शिवाजी ने सबसे पहले गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 महीने। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय की अवधि के दौरान शुरू की गई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है चोल काल में बना वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी तंजावुर जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद इसका राइट आंसर है। अगर बात करी जाए वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वो है 34, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्मारक में एक गुंबद है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोल गुंबज बीजापुर जो कि बीजापुर में है। गोल गुंबज सबसे बड़ा गुंबज है। नेक्स्ट है एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य। अगर बात करी जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल विरोधी प्रावधान है यानी कानून है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची। लास्ट है सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट एवं भाप बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल टारगेट एग्जाम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।